नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आज जो ये वीडियो है वो उन लोगों के लिए जिनकी नई नई जॉब लगी है, क्योंकि एक मैसेज मेरे पास आया था कि सर मेरे पास अभी 5,000 रुपये हैं जो मैं स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और एक लॉन्ग टर्म का विज़न मेरा है। तो अगर आप भी एक लॉन्ग टर्म का विज़न लेकर आए हैं और कम से कम 15, 20 या 25 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों अगर आप 20 या 30 साल के बीच में हैं, 20 से लेकर 30 साल के बीच में हैं या अपने बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं पर मंथ स्मॉल कैप कैटेगरी फंड के अंदर और 20 से 25 साल तक का आपका विजन है। देखिए अगर आपकी 20 साल की एज है, नई नई जॉब अगर आपकी लगी है तो आप 25 साल तक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो एज होगी वो होगी 45, यानी मैच्योरिटी की जो एज होगी। अगर 20 साल तक करते हैं तो 40 साल, और इस टाइम पे आपको पैसे की एक अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। और रही बात अगर आप बच्चों के लिए भी 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी 20 से 20 साल तक की अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को जो आज के जो हमारे फंड हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि सबसे पहले हम यहाँ जो चीज़ देखेंगे वो ये है, एक सेकेंड। सबसे बड़ी जो बात ये है कि हम यहाँ सबसे पहले कैलकुलेशन यहाँ पर निकालते हैं। अगर आप 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर, देखिए स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा रिस्की रहता है, पर जब रिस्क का नाम आता है तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। रिस्क का मतलब ये है अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है 15 साल 20 साल तक का है तो आप बिना डर के म्यूचुअल फंड के अंदर, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, अपना पैसा लगा सकते हैं। फिर कोई डर नहीं है। अगर आप 5 साल 4 साल 10 साल से कम का विजन लेकर आते हैं तो स्मॉल कैप के जो फंड हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर छोटी कंपनियों के अंदर पैसा लगता है। अगर आपका लंबा विजन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपये पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं केवल 25 साल तक, 25 साल तक आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और आपको यहाँ पर अगर रिटर्न की बात करें तो स्मॉल कैप फंड के अंदर जितनी भी कंपनियाँ हैं लगभग 22%, 23%, 24%, 25%, 26% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर दे देती हैं। फिर भी हम दोस्तों यहाँ 25% न लेके हम यहाँ 20% लेके चलते हैं। 20% का रिटर्न अगर आपको यहाँ पर मिलता है, 5,000 रुपये मंथली आप SIP करते हैं, 25 साल तक करते हैं और 20% का रिटर्न यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेल्थ जो आपकी यहाँ पर गेन होगी वो होगी 4,16,33,540 रुपया, यानी 4 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम आप बनाने वाले हैं। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो होगी 15 लाख रुपए की, और टोटल वेल्थ जो आपने गेन किया, जो आपने इन्वेस्ट किया, 4,31,33,540 रुपए की दोस्तों। अगर आप 25 साल का विजन लेके चलते हैं और 25 साल के अंदर भगवान करे सेम 25 हम तब भी नहीं लेते, अगर यहाँ पर 23% का रिटर्न भी आपको मिल जाता है, 22-23% का रिटर्न, तब भी आप देख सकते हैं 7,73,00,000 आप लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। अगर आपका विजन जैसा सर ने बताया कि 20 या 25, तो मैं दोनों यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ मैं 20 साल कर देता हूँ। 20 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, 23% का रिटर्न मिलता है, तो आपको यहाँ 2,50,00,000 रुपया टोटल मिलने वाला है आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी गेन को लेकर। अगर यहाँ 20% रहता है तब भी आप यहाँ कितना लेने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर 20% ले लेता हूँ, 20%, तब भी आप 1,58,00,000 यानी 1,60,00,000 रुपए के करीब यहाँ पर आप बनाने वाले हैं 20 साल के अंदर। तो
आप अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों को आज जो टॉप फंड मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने वाला हूं, और यहां मैंने कंपैरिजन भी किया है। आप खुद भी इस कंपैरिजन को कर सकते हैं ईटी मनी की वेबसाइट के ऊपर जाके। यहां पर सबसे पहला फंड है दोस्तों, और ये जो कंपैरिजन है मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूँगा। ये जो कंपैरिजन है, एक सेकेंड, ये जो कंपैरिजन किया गया है वो ईटी मनी की वेबसाइट के ऊपर ही किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला फंड जो है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। इसके बारे में सभी जानते हैं, आजकल सब चर्चा में है। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड मैंने यहाँ पर लिए हैं। कैटेगरी स्मॉल कैप की है दोस्तों, पूरा पैसा आपका इक्विटी के अंदर है। और ईटी मनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो इनकी रैंकिंग है, ये रैंकिंग ईटी मनी की वेबसाइट के ऊपर है, किसी नॉर्मल उसके ऊपर नहीं है। तो ईटी मनी की वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो आप इसकी रैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी रैंकिंग इसकी यहाँ पर दी गई है। बात करेंगे फंड की एज की, तो 10 साल 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 9 साल 11 महीने, लगभग 10 साल, इसको भी 10 साल और इसको भी 10 साल। फंड साइज जो मैंने यहाँ पर 4 फंड लिए हैं वो 5000 करोड़ के फंड साइज से ऊपर के फंड मैंने यहाँ पर लिए हैं, चारों के 4। निप्पॉन इंडिया का फंड साइज तो आप लोग सभी जानते हैं, 37,374 करोड़ का फंड साइज है। एक्सिस स्मॉल कैप 16,175, एचडीएफसी 23,251 और क्वांट स्मॉल कैप 9,000 से भी ऊपर का फंड साइज इनका है दोस्तों। बात करेंगे रिटर्न की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है निप्पॉन, एक्सिस, एचडीएफसी और क्वांट। तो मैंने 4 फंड यहाँ पर लिए हैं। पिछले 3 महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं। निप्पॉन के अंदर 6.46 का है, एक्सिस के अंदर 5.4 का है और यहाँ पर एचडीएफसी के अंदर 3.99% का है, क्वांट के अंदर 4% का रिटर्न है। बात करेंगे पिछले 5 साल का, तो 26% का रिटर्न है, 26% का रिटर्न है एक्सिस के अंदर भी, एचडीएफसी के अंदर 21% के करीब है और क्वांट के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है, लगभग 30% के करीब। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड हैं वहाँ पर कितना रिटर्न आप लोगों को मिलने वाला है, 30% तक का रिटर्न भी आप लोगों को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं रिस्क मेजर की दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब भी आप किसी भी फंड के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो 3-4 चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हैं दोस्तों, ये दिखाता है कि वो फंड कितना वोलाटाइल है। तो यहाँ पर जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो फंड उतना थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे कम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका है, वो है एक्सिस स्मॉल कैप का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद निप्पॉन का है, उसके बाद एचडीएफसी का है, उसके बाद क्वांट का है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से देखूं तो ये थोड़ा सा अच्छा फंड माना गया है एक्सिस का। मेन चीज़ जो है इसके अंदर अल्फा को भी आप लोगों ने देखना है। अल्फा जो डिपेंड करता है वो बेंचमार्क के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ बेंचमार्क। चारों के 4 जो फंड है उनका बेंचमार्क इंडेक्स आप देख सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप सबका सेम है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा बेंचमार्क के ऊपर। जितना बेंचमार्क अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आगे फिर एक बार नीचे लेके चलता हूँ इसको। तो जितना अल्फ़ा यहाँ पर देखिए 10.57 है, 7.78 है और 7.12 और 9.7 दोस्तों, ठीक है। और जितना अल्फ़ा ज़्यादा होगा उतना ही फंड वो अच्छा माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा किसका है, वो है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर बीटा की। बीटा जितना जिसका कम होगा वो उसके फंड के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना रिस्क कैरी करता है।
तो बीटा जितना जिसका कम होगा वो फंड भी अच्छा माना जाता है। तो बीटा किसका कम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 0.86, 0.65, 0.90, 0.93। तो यहाँ पर बीटा सबसे कम किसका है, वो है एक्सिस का। एक बात और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ये टेक्निकल्स हैं चीज़ें, ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। थोड़ी बहुत मेरे से गलती हो सकती है क्योंकि मैं भी नया हूँ, मैं भी यहाँ पर देख के समझ के आप लोगों के बीच में फंड लेके आता हूँ। तो आप ये 3-4 चीज़ जरूर देखिएगा। अल्फ़ा जिसका ज़्यादा होगा वो फंड अच्छा माना जाएगा, बीटा जिसका कम होगा वो फंड भी अच्छा माना जाएगा। पर ये नहीं है कि आप बीटा और अल्फ़ा को देख के ही उस फंड के बारे में सोचेंगे और वहीं पर ही पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा और कुछ भी चीज़ देखनी होती है, कितना रिटर्न उसने दिया है, कितना उसका फंड साइज है, कहाँ कहाँ उसकी होल्डिंग है, उनका मैनेजमेंट कैसी है, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो के अंदर टॉप 3 सेक्टर, टॉप 5 होल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये अपना पैसा होल्ड करता है, यानी किस किस कंपनी के अंदर, किस किस सेक्टर के अंदर इनका पैसा लगता है। टॉप 3 सेक्टर कैपिटल गुड के अंदर, फाइनेंशियल और सर्विसेज के अंदर, फाइनेंशियल हेल्थ केयर केमिकल के अंदर, सर्विसेज कैपिटल गुड फाइनेंशियल के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर के अंदर, इनके 3 ये टॉप सेक्टर हैं जो अलग अलग ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। होल्डिंग की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड के अंदर 2.61 निप्पॉन अपना पैसा होल्ड कर रखता है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अंदर, अपार इंडस्ट्रीज के अंदर, केपीआईटी तेजस नेटवर्क के अंदर, और यहाँ पर इनका देख सकते हैं पूरा आप यहाँ पर टॉप होल्डिंग भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो जिसका जितना कम होगा वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। कई बार हम क्या देखते हैं, हम रिटर्न देखते हैं कि इसने 25% का रिटर्न दिया है, उसने 26% का रिटर्न दिया है, हम रिटर्न देख के पैसा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पर एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने रखता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा आपने एक्सपेंस रेशियो को देखना है कि आपके खर्चे कितने होने वाले हैं, ठीक है। अगर 1-2% आपको रिटर्न किसी फंड के अंदर ज़्यादा मिलता है और दूसरे फंड के अंदर उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जो आपको कम रिटर्न देता है, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है उसके अंदर पैसा आप इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो सबसे अगर कम की बात की जाए तो एक्सिस का है, और उसके बाद निप्पॉन का है, फिर एचडीएफसी का है, और उसके बाद है क्वांट का दोस्तों। इसके अलावा एग्जिट लोड की बात की जाए, वो आप लोगों को पता है उसका एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल या 2 साल से पहले अगर आप अपने पैसे को निकालते हैं। अगर आपका विजन ही लॉन्ग टर्म है तो पैसा निकालने की जरूरत नहीं, एग्जिट लोड को देखने की ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप 100 रुपये कर सकते हैं, यहाँ पर 100 रुपये लमसम भी आप यहाँ पर 500 रुपये से कर सकते हैं, तो लगभग 100 रुपये। और लास्ट में क्वांट के अंदर मिनिमम जो एसआईपी होगी वो होगी 1000 रुपये की। इन्वेस्टमेंट होरिजिन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गुड फॉर लॉन्ग टर्म, गुड फॉर लॉन्ग टर्म, स्मॉल कैप है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही चारों के 4 फंड हैं दोस्तों। मैनेज्ड बाय समीर जी हैं, और मयंक जी हैं, अमर जी हैं, अंकित जी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ और आप लोगों ने देखनी है यहाँ पर, वो देखना है दोस्तों टर्नओवर रेशियो को। टर्नओवर रेशियो ये डिपेंड करता है कि जो होल्डिंग है कंपनी की, अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग कंपनी के अंदर जो होल्डिंग उसने की है वो पिछले 1 साल का दिखाता है, उसका रेशियो दिखाता है, वो 25 से ज़्यादा यानी 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द परसेंटेज ऑफ ए म्यूचुअल फंड होल्डिंग दैट हैज़ चेंज्ड विद इन ए ईयर। यानी वो क्या करता है, जो फंड को मैनेज करते हैं वो मिसमैनेज्ड हो जाता है किसी कंपनी से, तो वो उस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं 21 है, 2 है, 4.98 है, और क्वांट का कुछ ज़्यादा ही है, तो आप ये 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो एक्सिस का आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो होल्डिंग है बिल्कुल प्रॉपर है दोस्तों, और उसके बाद एचडीएफसी की भी बिल्कुल प्रॉपर है। निप्पॉन के अंदर थोड़ा बहुत मिसमैनेज यहाँ पर रहता है, पर ये 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। तो आप लोग इस प्रकार से कंपैरिजन करके भी आप यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं।
तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। लास्ट में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आप निप्पॉन इंडिया, एक्सिस के अंदर जा सकते हैं, इन दोनों फंड के अंदर आप लोग जा सकते हैं। ये 4 फंड मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किए थे। एक वीडियो के अंदर 4 फंड और मैं लेके आऊँगा, उसके अंदर निप्पॉन को तो रखूँगा, साथ के साथ में 3 फंड और अलग से रखेंगे हम। एक्सिस को हटाएंगे, HDFC को हटाएंगे और क्वांट को हटाएंगे। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा अगर हमारी प्लानिंग है, अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा सोच समझ के हमने, तो आप पहला अगर आप 5,000 में से कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहली जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, मैं तो ये बोलूँगा कि लगभग 2,000 रुपये आप निप्पॉन के अंदर डाल सकते हैं। 3,000 के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे जिसमें अलग से हम कंपैरिजन करेंगे। एक्सिस के अंदर भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम अगर 100 रुपये है तो 500 रुपये आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। HDFC और क्वांट को अभी आपने होल्ड करना होगा। उसके अलावा थोड़ा सा और देखेंगे अपने लेवल के ऊपर, फिर हम आप लोगों को 2 फंड और आप लोगों को बताएंगे। तो लगभग 2,500 रुपया, 2,000 रुपया आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 रुपया आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका लाइक और शेयर मुझे बता भी देता कि आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। और इस प्रकार आप थोड़ा सा ना उसको, हमने क्या करना है, हमने जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आपने थोड़ा सा समझना है म्यूचुअल फंड को, SIP को और मार्केट को, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच।